नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। स्वागत है आपका नीति टॉक्स विद अतुल में। डीकोलोनाइजेशन, ये शब्द सुनने में जितना सीधा लगता है, असल में उतना ही जटिल है। आज डीकोलोनाइजेशन हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। एकेडमिक दुनिया, राजनीतिक भाषण, सोशल मीडिया, पॉलिसी डिस्कोर्स, आइडेंटिटी मूवमेंट एंड सांस्कृतिक बहसों में। लेकिन समस्या यह है कि लोग इसका मतलब अलग अलग लेते हैं। बहुत बार यह शब्द बिना समझ के केवल एक नारा बन जाता है। इसलिए हमें थ्योरी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर डीकोलोनाइजेशन पावरफुल कॉन्सेप्ट है तो इसे गंभीरता से समझना भी उतना ही जरूरी। कोलोनाइजेशन सिर्फ सत्ता नहीं, एक ज्ञान व्यवस्था, सोच और पूरी मानसिक संरचना था। कोलोनाइजेशन को केवल ब्रिटिश शासन मानने की गलती से बचना चाहिए। कोलोनाइजेशन था एक ज्ञान व्यवस्था, एक मानसिक ढांचा, एक वैल्यू सिस्टम, एक सोशल हायरार्की और एक तरीका यह तय करने का कि कौन सुपीरियर है और कौन इंफीरियर। इसलिए डीकोलोनाइजेशन का काम सिर्फ फ्लैग बदलने से पूरा नहीं होगा। पर डीकोलोनियल टर्न क्यों आया? क्योंकि कई बार इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस ने महसूस किया कि आधुनिक ज्ञान, शिक्षा, डेवलपमेंट थ्योरीज, सोशल साइंसेस, पॉलिटिकल फिलोसफीज सब में कॉलोनियल लॉजिक बचा रह गया। भले ही देश फॉर्मल तौर पर स्वतंत्र हो चुके हैं, हम कॉलोनाइजेशन से बाहर तो आ गए, पर कॉलोनियलिटी आज भी स्ट्रक्चर को शेप करती है। डीकोलोनाइजेशन की तीन बड़ी गलतफहमियां हैं। पहला, केवल कल्चर वापस लाना डीकोलोनाइजेशन नहीं होता। कई मूवमेंट्स कहते हैं भारतीय ज्ञान वापस लाओ, इंडिजिनस ट्रेडिशंस को रिस्टोर करो, पर यह अधूरा है क्योंकि कॉलोनियल इम्पैक्ट केवल संस्कृति पर नहीं था, स्टेट, नॉलेज, पॉलिटिक्स, आइडेंटिटी, एवरीथिंग पर था। दूसरा, कॉलोनिज्म को सिर्फ दर्द भरी कहानी बनाना भी गलत। सिर्फ अतीत के अत्याचार गिनना डीकोलोनाइजेशन नहीं, उद्देश्य होना चाहिए नई एपिस्टिमोलॉजी, नई इंस्टीट्यूशनल थिंकिंग, नई सोशल इमेजिनेशन। डीकोलोनाइजेशन इज नॉट इक्वल टू नेशनलिज्म। कई देश में नेशनलिज्म को ही डीकोलोनाइजेशन का पर्याय मान लिया गया है, जबकि नेशनलिज्म भी कई बार कॉलोनियल लॉजिक को रिप्रोड्यूस कर देता है। डीकोलोनाइजेशन दो बड़े वादे करता है। पहला, ज्ञान को पुनर्गठित करना, रिकंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, यानी कौन ज्ञान बनाएगा, कैसे बनेगा, किसके अनुभव को महत्व दिया जाएगा, किसे ज्ञानहीन कहा जाएगा, यह तय करना कॉलोनियलिटी ने किया था। अब इसे बदलने की जरूरत है। दूसरा, स्वतंत्रता की नई परिभाषा। कॉलोनियलिज्म ने फ्रीडम को नैरोली डिफाइन किया था, बस राजनीतिक स्वतंत्रता के रूप में। डीकोलोनाइजेशन कहता है फ्रीडम इज इक्वल टू एपिस्टेमिक, यानी साइकोलॉजिकल, सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल लिबरेशन। कॉलोनियलिटी आज भी हमारे इंस्टीट्यूशंस में जिंदा है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में वेस्टर्न डोमिनेंस, डेवलपमेंट थ्योरीज में मॉडर्न वर्सेस बैकवर्ड का बाइनरी, सोशल साइंसेज में यूरोसेंट्रिक लेंस, पब्लिक डिमेंड में कॉलोनियल कैटेगरीज, कास्ट और रेस कंपेरिजन्स के कॉलोनियल रूट्स, साइंस बनाम ट्रेडिशन की कॉलोनियल संरचना, यूनिवर्सल नॉलेज का दावा जो एक्चुअली वेस्टर्न था। सभी मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस ऐसे बनाए गए कि वे कॉलोनियल माइंडसेट को रिप्रोड्यूस करते रहे। डीकोलोनाइजेशन सिर्फ विचारधारा नहीं, एक पावर स्ट्रगल है। कॉलोनियल कैटेगरीज यूजफुल थी एडमिनिस्ट्रेटर्स, शिक्षकों, कॉरपोरेशंस, सोशल साइंटिस्ट एवं पॉलिटिशियंस के लिए भी। इन कैटेगरीज में इतनी पावर इन्वेस्ट हो चुकी है कि उन्हें छोड़ना कठिन है। उदाहरण के तौर पर डेमोक्रेसी की मॉडर्न परिभाषा, डेवलपमेंट की कॉलोनियल समझ, जाति और समुदाय की कॉलोनियल स्टाइल क्लासिफिकेशन, स्टेट के वर्किंग लॉजिक्स, लॉ एंड ब्यूरोक्रेसी की कॉलोनियल डिजाइन, इन सब पर डीकोलोनाइजेशन का सीधा असर पड़ता है। इसलिए इसे अपोज भी किया जाता रहा है या डायलूट भी। डीकोलोनियल अप्रोच तीन बड़े बदलाव लाता है। पहला, नॉलेज को डिमोक्रेटाइज करना। अब ज्ञान केवल वेस्ट ओरिजिनेटेड नहीं, बल्कि मल्टी लोकेशनल, डाइवर्स और अनुभव आधारित भी वैलिड माना जाता है। दूसरा, कंसेप्ट्स को इंटोरोगेट करना, जैसे डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, मॉडर्निटी, बैकवर्डनेस, रेशनलिटी, ऑब्जेक्टिविटी। ये तटस्थ नहीं, कॉलोनियल कैटेगरीज थी। डीकोलोनियल अप्रोच इसकी आलोचना करके नई परिभाषाएं सुझाता है। तीसरा, ऐतिहासिक वुंड को समझना। कॉलोनियल रूल के ने सोसाइटीज को मानसिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक स्तर पर गहराई से बदल दिया। डीकोलोनाइजेशन इन वुंड्स को एड्रेस करता है। कुछ राजनीतिक ताकतें डीकोलोनाइजेशन को कल्चरल नेशनलिज्म बना देती हैं, मतलब हमारी संस्कृति सर्वोत्तम, वेस्टर्न सब गलत, मॉडर्न साइंस सस्पिशियस। लेकिन यह असल में डीकोलोनाइजेशन नहीं है, ये कॉलोनियलिटी का एक मिरर इमेज है। डीकोलोनाइजेशन का अर्थ सभी से पीछे हटना नहीं है, अर्थ है किस ज्ञान को कैसे एक्सेप्ट करना है। यह निर्णय सामूहिक, स्वतंत्र और आलोचनात्मक सोच से आना चाहिए। डीकोलोनाइजेशन एक प्रोजेक्ट नहीं, लाइफ लॉन्ग प्रक्रिया है।
डीकोलोनाइजेशन कोई पॉलिसी चेकलिस्ट नहीं, यह एक थिंकिंग रिवॉल्यूशन है। इंस्टीट्यूशंस को रिडिजाइन करना, नॉलेज को रिफ्रेम करना, कैटेगरीज को अनपैक करना होगा, मॉडर्निटी को रीथिंक करना होगा, और सबसे महत्वपूर्ण, डीकोलोनाइजेशन तभी मीनिंगफुल है जब यह पावर को रिडिस्ट्रीब्यूट करे और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करे। थैंक यू।